स्वागत है आप सभी का रोजगार हमारी चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए भारत विभाजन एवं स्वतंत्रता 1947 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आपका पहला क्वेश्चन है, जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी तो उस समय यूके में निम्न में से किस एक पार्टी की सत्ता थी? कंजर्वेटिव पार्टी, लेबर पार्टी, लिबरल पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लेबर पार्टी। भारत की स्वतंत्रता के समय क्लीमेंट आर एटली ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। उनका कार्यकाल वर्ष 1945 से 1951 तक था। इस दौरान ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सत्ता थी। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के स्वतंत्र होते समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल, क्लीमेंट एटली, हैरोल्ड मैकमिलन, इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्लीमेंट एटली। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ब्रिटिश सरकार ने जून 1948 तक भारत छोड़ने की घोषणा की थी। 1946 में, फरवरी 1947 में, अप्रैल 1947 में, जून 1947 में। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, फरवरी 1947 में। ब्रिटिश सरकार ने फरवरी 1947 में जून 1948 तक भारत छोड़ने की घोषणा की थी। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में भारत आए थे भारतीय उपमहाद्वीप को विभाजित करने की विशेष हिदायत के साथ, यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत के साथ, जिन्ना की पाकिस्तान की मांग को स्वीकार करने की विशेष हिदायत के साथ, कांग्रेस का विभाजन स्वीकार करने हेतु राजी करने की विशेष हिदायत के साथ। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत के साथ। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी? क्रिप्स योजना, बेबेल योजना, माउंटबेटन योजना, इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन ने 15 अगस्त 1947 को भारतीयों को सत्ता सौंपने का दिन निर्धारित किया। लगभग 2 माह चली वार्ताओं के बाद माउंटबेटन इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि विभाजन ही एकमात्र विकल्प है। अतः उन्होंने इटली के वक्तव्य के दायरे में भारत विभाजन की एक योजना तैयार की, जिसे माउंटबेटन योजना का नाम दिया गया। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, माउंटबेटन योजना आधार बनी ब्रिटिश शासन की निरंतरता की, सत्ता के हस्तांतरण की, देश के विभाजन की, सांप्रदायिक समस्याओं के समाधान की। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी और ऑप्शन सी दोनों। माउंटबेटन योजना में सत्ता के हस्तांतरण तथा देश के विभाजन की बात की गई थी। तो इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित किया गया था? जनवरी 1947, जुलाई 1947, अगस्त 1947, अगस्त 1946। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जुलाई 1947। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 के अनुरूप ब्रिटिश संसद द्वारा जुलाई 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था, जिसमें भारत और पाकिस्तान नामक 2 डोमिनियनों की स्थापना के लिए 15 अगस्त 1947 की तिथि निश्चित की गई। यह अधिनियम 18 जुलाई 1947 से प्रभावी हुआ। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कब प्रभावी हुआ था? 4 जुलाई 1947, 10 जुलाई 1947, 18 जुलाई 1947 या 14 अगस्त 1947। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 18 जुलाई 1947 से ही प्रभावी हुआ था। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? डूरंड योजना, मार्ले मिंटो सुधार योजना, माउंटबेटन योजना, बेबेल योजना। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, माउंटबेटन योजना। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर कब घोषणा की गई? 4 जून 1947, 10 जून 1947, 3 जुलाई 1947, 3 जून 1947। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 3 जून 1947 को इसकी घोषणा की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अंग्रेजों ने भारत को 1947 में स्वतंत्रता प्रदान कर दी। तो सही हो जाएगा, 1947 में स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई थी। अंग्रेज द्वितीय विश्व युद्ध में निर्बल हो चुके थे। तो ये भी सही हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध में जो है अंग्रेज कमजोर पड़ गए थे, इसीलिए जो है स्वतंत्रता प्रदान की थी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की स्पष्ट व्याख्या है। तो इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, नीचे 2 वक्तव्य कथन ए और कारण आर दिया गया है। स्वतंत्र भारत में ब्रिटेन की प्रभुता बनी रही। तो ब्रिटेन की प्रभुता जो है समाप्त हो गई थी। ब्रिटेन की सरकार की कोई जिम्मेदारी भारत के प्रति नहीं थी। स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल की नियुक्ति ब्रिटेन के प्रभु संपन्न शासक ने की थी।
तो ये सही हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के लिए गवर्नर जनरल की नियुक्ति ब्रिटेन के जो है प्रभु संपन्न शासक ने की थी। इसको याद रखेंगे तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ए गलत परंतु आर सही है, इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति कब प्रदान हुई थी? 18 जुलाई 1947, 19 जुलाई 1947, 20 जुलाई 1947, 21 जुलाई 1947। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 18 जुलाई 1947। भारतीय स्वाधीनता विधेयक 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली द्वारा हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया गया था। 15 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा तथा इसके अगले दिन 16 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा इस विधेयक को पारित कर दिया गया। तत्पश्चात इस विधेयक को राजकीय स्वीकृति 18 जुलाई 1947 को प्राप्त हुई थी। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय विभाजन का बालकन प्लान किसकी उपज था? डब्ल्यू चर्चिल के मस्तिष्क का, एम.ए. जिन्ना के मस्तिष्क का, लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का, पी.वी. मेनन के मस्तिष्क का। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का। 24 मार्च से 6 मई 1947 के बीच भारतीय नेताओं के साथ 133 साक्षात्कारों की तीव्र श्रृंखला के बाद माउंटबेटन ने तय किया कि कैबिनेट मिशन की रूपरेखा अव्यावहारिक हो चुकी है। तब उन्होंने एक वैकल्पिक योजना बनाई जिसे बालकन प्लान की गुप्त नाम से जाना गया। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश के विभाजन के लिए मुख्य रूप से इसलिए सहमत हुए क्योंकि उन्हें तब दो राष्ट्र सिद्धांत स्वीकार थे। तो दो राष्ट्र सिद्धांत बिल्कुल स्वीकार नहीं थे, इसे ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया था और कांग्रेस इस मामले में निसहाय, तो निसहाय बिल्कुल नहीं थी, इस मामले में फैसला ले सकती थी। वे बड़े पैमानों पर संभावित सांप्रदायिक दंगों से बचना चाहते थे। तो ये सही हो जाएगा। बड़े पैमानों पर सांप्रदायिक दंगों की संभावना थी जिस कारण वह इसके लिए राजी हो गई। भारत स्वाधीनता प्राप्त करने के अवसर से वंचित रह जाता तो इससे कोई संबंध नहीं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बड़े पैमानों पर संभावित सांप्रदायिक दंगों से बचना चाहते थे। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया था। तो सही हो जाएगा, माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई थी। वह द्विराष्ट्र सिद्धांत को मानती थी। तो गलत हो जाएगा, द्विराष्ट्र सिद्धांत को नहीं मानती थी। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए सही परंतु आर गलत है। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। भारत के विभाजन के विकल्प के रूप में गांधी जी ने माउंटबेटन योजना को सुझाया था कि वे स्वतंत्रता प्रदान करने के कार्य को स्थगित करें। तो स्वतंत्रता स्थगित करने का कोई विचार नहीं था। जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें, तो जिन्ना को सरकार बनाने के लिए गांधी जी ने कहा था। नेहरू एवं जिन्ना को साथ साथ सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें, तो दोनों को साथ में सरकार चलाने के लिए भी गांधी जी ने नहीं कहा था। सेना को कुछ समय के लिए अधिकार ग्रहण करने को आमंत्रित करे, सेना के अधिकारों के बारे में भी नहीं कहा था। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें, गांधी जी ने कहा था। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। रेडक्लिफ समिति किस लिए नियुक्त की गई थी? भारत में अल्पसंख्यकों की समस्याओं को सुलझाने के लिए, स्वतंत्रता विधेयक को कार्य रूप में परिणत करने के लिए, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं का निर्धारण करने के लिए, पूर्वी बंगाल के दंगों की जांच करने के लिए। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित करने के लिए रेडक्लिफ समिति का निर्धारण किया गया था। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? माउंटबेटन, रेडक्लिफ, जेम्स बोल्ट या रिचर्डसन? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रेडक्लिफ। भारत विभाजन के समय 1947 में सीमा आयोग की अध्यक्षता जो है रेडक्लिफ ने की थी। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। भारत विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था। क्रिप्स मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही, राजगोपालचारी फॉर्मूले को अस्वीकार करने के साथ ही, कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही, बेबल प्लान को अस्वीकार करने के साथ ही। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही। कैबिनेट मिशन को जैसे ही अस्वीकार करा, भारत विभाजन को टालने का अंतिम अवसर भी समाप्त हो गया था। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। 15 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकार हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आचार्य जे.बी. कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आचार्य जे.बी. कृपलानी। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22। सन 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जे.बी. कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, अब्दुल कलाम आजाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जे.बी. कृपलानी। 1947 में जे.बी. कृपलानी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23।
नई दिल्ली 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में निम्नलिखित में से किसने विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था? गोविंद बल्लभ पंत, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जेबी कृपलानी, अब्दुल कलाम आजाद। आपका सही उत्तर हो जाएगा अब्दुल कलाम आजाद। 3 जून 1947 को विभाजन योजना की पुष्टि के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की 14 जून 1947 को हुई बैठक में गोविंद बल्लभ पंत ने भारत विभाजन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने इसका समर्थन किया। इसको याद रखेंगे, पहले समर्थन नहीं किया था, बाद में अब्दुल कलाम आजाद ने भी इसका समर्थन किया था, तो इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से किसने 1947 के कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव को पारित होने को राष्ट्रवाद का सांप्रदायिकवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया? डॉक्टर किचलू, पुरुषोत्तम दास टंडन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर किचलू। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने वर्ष 1947 में कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव को पारित होने को राष्ट्रवाद का सांप्रदायिकवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया था। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की 14-15 जून 1947 को संपन्न हुई बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में किसने मतदान किया था? अब्दुल कलाम आजाद, खान अब्दुल गफ्फार खां, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गोविंद बल्लभ पंत। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी खान अब्दुल गफ्फार खां। 14 से 15 जून 1947 को संपन्न अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में खान अब्दुल गफ्फार खां, सीमांत गांधी के साथ ही डॉक्टर किचलू, पुरुषोत्तम दास टंडन इत्यादि ने मतदान किया था। भारत विभाजन का प्रस्ताव गोविंद बल्लभ पंत ने पेश किया। इस प्रस्ताव का समर्थन अब्दुल कलाम आजाद ने किया, जो कि पहले विभाजन के विरोध में थे, तथा वल्लभ भाई पटेल और नेहरू ने भी प्रस्ताव का समर्थन किया था। इसको याद रखेंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, आगे भी इसी तरह की वीडियो प्राप्त करना चाहते हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें।